दोस्तों ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD लेटेस्ट रिलीज 64 GB और 6 GB रैम के साथ में आने वाला। इसमें आपको सेगमेंट का फर्स्ट 6.6 HD पंच होल 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है। इसमें सेगमेंट का फर्स्ट साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। सेगमेंट का फर्स्ट ही 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है जिसमें फ्लैश भी दिया गया है। इसके साथ साथ सेगमेंट का फर्स्ट यूनिसॉक का T606 का प्रोसेसर मिलता है। इन सभी फीचर के साथ आने वाले इस फोन की कीमत है सिर्फ 5,500 रुपए आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट। बट 5-6 हज़ार रुपए की रेंज में आने वाला ये फोन जबरदस्त है और इस फोन का हम इस वीडियो में करेंगे एक अनबॉक्सिंग और एक फुल रिव्यू और आपको बताएंगे कि क्या ये फोन लेने लायक है कि नहीं। दोस्तों इस फोन में आपको आईफोन जैसी मैजिक रिंग मिलती है जो ये डायनामिक आइलैंड जो आता है ना आईफोन में वैसा वाला काम करेगी। बहुत अच्छे से काम कर रहा है वो फीचर एंड उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ना एक बार इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और अनबॉक्सिंग से पहले एक चीज़ और बता दूं, ये फ़ोन 5,500-6,000 रुपये मिल रहा है और अगर आप पूरी वीडियो देखना नहीं चाहते हैं तो यहीं पे बता देता हूँ, दिस फोन इज़ जस्ट द बेस्ट इन दिस प्राइस सेगमेंट। मेरे हिसाब से इतने सारे फीचर्स के साथ में फ़ोन बहुत मुश्किल है इस प्राइस में मिलने वाला। तो पबजी भी खेल के देखा मैंने, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इसमें मिल रहा था। अगर आपको ये खरीदना है ना तो यहाँ पर एक एरो आता है, तो उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप डायरेक्टली अभी के अभी इस फ़ोन को खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनबॉक्सिंग की तरफ चलेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी डिज़ाइन के बारे में बताएंगे, फिर कुछ फीचर्स, कैमरा एंड आफ्टर ऑल दैट सब चीज़ों को बता के एंड में आपसे मिलते हैं। दोस्तों ये रहा इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD जो 64 GB वाला वेरिएंट है वो मेरे पास है। 3 GB रैम इसमें आपको मिलती है। 3 GB रैम और बढ़ा सकते हो तो 3 + 3 = 6 GB आपको वर्चुअल रैम मिल जाएगी। कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, ग्रीन कलर का बॉक्स है, कुछ फीचर्स लिखे हुए पीछे मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। 90 हर्ट्ज का पंच होल डिस्प्ले आपको इसमें मिलती है। 5000 mAh की बैटरी है। 13 MP का ड्यूल कैमरा है विद रिंग फ्लैश लाइट लिखा हुआ है। एश्योर्ड क्वालिटी मिलेगी आपको 200+ क्वालिटी लैब टेस्ट है। 6 GB रैम, साइड फिंगरप्रिंट, इमर्सिव साउंड, DTS। देखो बॉक्स खोलना इज़ नॉट अ बिग डील, मैं भी ऐसा मानता हूँ एंड इसमें आपको कुछ नॉलेज नहीं मिल रही है, इसीलिए हम इस पार्ट को हमेशा से फास्ट फॉरवर्ड करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। एंड फटाफट से इसको खोल लेते हैं। अंदर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, बॉक्स खोल लिया है। फ़ोन है हमारा यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD 90 हर्ट्ज पंच होल डिस्प्ले विद मैजिक रिंग। मैजिक रिंग के बारे में मैंने एक दो पोस्ट भी डाली थी। इनकी जो मैजिक रिंग है वो काफ़ी इंस्पायर्ड है एप्पल से एंड इट्स लुकिंग गुड। उसमें आपको बैटरी की चार्जिंग एंड बहुत सारे फीचर्स आपको अलग से देखने को मिलेंगे। इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो आपके फ़ोन की। दोस्तों फ़ोन की लुक्स की बात करें तो ऑब्वियसली इट लुक्स अमेजिंग मेरे हिसाब से। इसमें आपको बैक में ट्रिपल कैमरा टाइप का सेटअप दिख रहा है बट एक्चुअल में 2 ही कैमरा है। तीसरी तो मैजिक लाइट की रिंग है जिससे आप ऑब्वियसली रिंग लाइट कहते हैं एंड इट लुक्स अमेजिंग। फर्स्ट टाइम देखेगा कोई तो पहचान नहीं पाएगा कि ये 2 कैमरा है या 3 कैमरा है, बट इट्स लुकिंग अमेजिंग। और जिन लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए फ़ोन चाहिए ना, दूर से तो मालूम नहीं पड़ेगा कि 2 कैमरा है 3 कैमरा। चलो 2 कैमरा है एंड इसमें आपको रिंग लाइट मिलती है, रिंग फ्लैश लाइट, वो अच्छी है। इसमें आपको डिस्प्ले मिलती है 6.6 इंच की, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। आजकल बड़े फ़ोन यूज़ कर करके ना हम थक गए हैं और परेशान हो चुके हैं। कभी कभी ना 6.6 इंच के डिस्प्ले वाले फ़ोन भी अच्छे लगते हैं। इसमें आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर पहले से ही लगा मिलता है। लेट्स चेक व्हाट्स इन द बॉक्स। इसके अलावा आपको मिलता है एक क्विक स्टार्ट गाइड, इसके बाद एक मिलता है यूज़र मैनुअल, उसके बाद आपको मिलेगा एक Type-C to USB-A की केबल जिससे आप इस फ़ोन को चार्ज करेंगे ऑब्वियसली। इसके बाद है एक फाइनल एक USB अडेप्टर जिससे आप अपने फ़ोन को फास्ट चार्ज कर पाएंगे। एक मिल जाता है सिम इजेक्टर और भी है कुछ। भाई बहुत सारे आइटम देते हैं इन्फिनिक्स हमेशा की तरह, बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि आपको कहीं फ़ोन स्टार्ट करने खरीदने के बाद कहीं और ना जाना पड़े। सिम इजेक्टर मिलता है एक। उसके बाद आपको एक मिलता है एक फ़ोन का कवर, फ़ोन का केस है, प्लास्टिक केस है। इसको आप इजीली आप ऐसे पुट ऑन कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग योर फोन राइट अवे। कुछ लोग फ़ोन खरीदते हैं 2 दिन वेट करते हैं, भैया इसका कवर आएगा, इसका कवर खरीदने जाना है। ये काम नहीं है, पहले दिन से ही, पहले मिनट से आप अपने फ़ोन को
यूज़ करना स्टार्ट कर सकते। ओके, ये तो रही इनबॉक्स एक्सेसरीज़ की बात। इसको फटाफट से ऑन करते हैं और बताते हैं कि HD+ डिस्प्ले एंड 6.6 इंच की डिस्प्ले क्या काफ़ी है, एंड 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले भी। अब कितनी चीज़ें बताऊँ डिस्प्ले के बारे में, कैमरा के बारे में तो अलग बात चलेगी, और जो इसका प्राइस है ना, दैट्स जस्ट सो अमेजिंग। उस प्राइस में इस सेगमेंट का फ़ोन मिलना और विद दीज फीचर्स काफ़ी मुश्किल है। फटाफट से इसका बाकी की रिव्यू करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे फ़ोटोज़ आ रहे हैं, क्या इसकी पावर है, क्या इसमें PUBG खेल पा रहे हो कि नहीं, कैसा इसका कैमरा है, क्या इसकी स्पीड है, वीडियो क्वालिटी का एक्सपीरियंस कैसा है, अगर आप कुछ गाने वगैरह सुन रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस कैसा है, ब्लूटूथ कैसा है, सब आपको धीरे धीरे इस वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, इस फ़ोन के साथ आपको एक प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलता है जिसमें आपको टिम्बर टेक्सचर फिनिश मिलती है, और जिसके पीछे आपको एक बहुत ही बढ़िया आइकॉनिक कैमरा मॉड्यूल मिलता है। इसके फ्लैट एजेस हैं जो कि होल्ड करने में बहुत इजी रहता है और आपको दिक्कत नहीं आएगी इसमें, और स्लीक अपीयरेंस के साथ साथ ये मॉडर्न लुकिंग भी है। और इसमें जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो है कि इसे कलर मैच्ड फ्रेम के साथ में आता है, तो ये ओवरऑल आई कैचिंग भी लगता है। इसमें आपको 3 कलर देखने को मिलते हैं, क्रिस्टल ग्रीन, शाइनी गोल्ड और टिम्बर ब्लैक। हमें जो दिया गया है वो है क्रिस्टल ग्रीन। मेरा तो क्रिस्टल ग्रीन बहुत फेवरेट है। वैसे मैं गोल्डन वाले को भी देखना चाहूँगा, गोल्डन वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें आपको फ्रंट कैमरा की जगह पे एक मैजिक रिंग भी देखने को मिलती है फ्रंट कैमरा के साथ में। जब भी आप अपना फ़ोन अनलॉक करेंगे, फेस अनलॉक करेंगे, तो आपको स्माइली फेस बनाएगा और वो दिखाएगा। ये इट्स लाइक एप्पल के डायनामिक आइलैंड की तरह इसमें बनाया गया। बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है। इसके साथ अगर कोई बैकग्राउंड में कॉल चल रहा है तो उसके सेकंड्स वगैरह दिखाएगा। चार्जिंग एनिमेशन भी है इसमें, अगर चार्ज हो चुका है, लो बैटरी है या फिर चार्जिंग है, तो वो सभी इसमें आपको दिखा देगा। लो बैटरी का रिमाइंडर भी इसमें दिखाता है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। इस सेगमेंट में बात करें तो 6.6 HD+ डिस्प्ले, जो वो भी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में, और पंचोल डिस्प्ले नहीं है, तो ये सेगमेंट का फर्स्ट है। जो पंचोल डिस्प्ले विद NEG ग्लास प्रोटेक्शन भी इसमें आपको मिलती है। 6.6 इंच की HD+ डिस्प्ले है, 500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में है, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अगर आप इसमें कुछ कंटेंट प्ले कर रहे हो, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या फिर कहीं पर भी गेम्स वगैरह भी खेलने में आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सनलाइट रीडेबल डिस्प्ले है, क्योंकि 500 निट्स की डिस्प्ले है ना, तो आप सनलाइट में भी जाते हो तो आपको ब्राइटनेस पे भी कोई समस्या नहीं आएगी, आप इजीली देख पाएंगे। स्मार्ट एड HD में पहला सेगमेंट का आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है, और ये बहुत फास्ट काम करता है। मैंने चेक किया इसमें, तो लगभग 10 में से 10 बार ये खुल रहा था और बहुत फास्ट खुल रहा था। उस चीज़ को देख के मैं थोड़ा शॉक हो गया कि इस सेगमेंट में इतना फास्ट फिंगरप्रिंट वो भी साइड में पहली बार मिल रहा है। LPDDR4X की इसमें रैम मिलती है आपको, जो कि 3GB रैम है, 3GB वर्चुअल रैम है, तो आप 6GB तक कर सकते हैं। UFS 2.2 की फास्ट 64GB की स्टोरेज मिलती है। इंटरनल स्टोरेज जो है ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, मतलब 2 सिम के साथ में आप आराम से 2 टेराबाइट का मेमोरी कार्ड भी इसमें डाल सकते हैं। ऑब्वियसली माइक्रो SD कार्ड की बात हो रही है यहाँ पे, और OTG का सपोर्ट भी है टाइप C की पोर्ट में जो है। इसमें आपको प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, तो यूनिसॉक का T606 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 2x75 परफॉर्मेंस स्कोर है, जिसमें 220K का 2v10 का स्कोर है, जो बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली आप इसमें PUBG वगैरह गेम खेल के मैंने देखा था तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। ऑब्वियसली सेगमेंट के हिसाब से देखना होगा ना आपको, 720p की डिस्प्ले के हिसाब से, रेजोल्यूशन के हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता था। टाइप C की चार्जिंग सपोर्ट करता है, और 5000 mAh की बिग बैटरी आपको आराम से 1.5 से 2 दिन चलने वाली है। देखो 7 HD+ का ही रिजोल्यूशन इसमें, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ईजिली 2 दिन तक चलने वाला है। फ्रंट कैमरा की बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट सेगमेंट का ये भी है। 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है विद LED फ्लैश, तो आप आराम से, पोर्ट्रेट मोड भी है फ्रंट कैमरा में, ये बता दूं मैं आपको, तो ब्यूटी मोड भी है और भी सारे फीचर्स हैं। आप इजीली बहुत अच्छे सेल्फीज खींच पाओगे। कुछ सैंपल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 13 MP का ड्यूल कैमरा मिलता है पीछे की साइड में, उसके साथ साथ आपको क्वाड LED का रिंग फ्लैश है, और इसमें 8 से भी ज़्यादा मोड्स हैं। पोर्ट्रेट मोड भी है, फिल्टर्स भी मिल जाएंगे आपको, और जो क्वाड LED रिंग फ्लैश है ना, वो एक अच्छा इफेक्ट डालता है नाइट में जब आप फोटो खींचेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको सब कुछ देख लिया होगा, अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा और रिव्यू का एक्सपीरियंस भी पसंद आया होगा। कैमरा में इसमें आपको बहुत सारे ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे पोर्ट्रेट मोड है, सुपर नाइट मोड है, इसके बाद ब्यूटी मोड है, वीडियो भी है। वीडियो अगर आप इससे शूट करना चाहें तो 1080p में आप आराम से शूट कर पा रहे हैं। 30 FPS पे, 60 पे नहीं कर पा रहे, पर 1080p 30 FPS 5000 रुपये के फ़ोन में काफ़ी सही है। फ्रंट कैमरा भी सही है, जो क्वाड LED वाली जो रिंग फ्लैश है ना, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है नाइट में, एंड फोटोज़ भी अच्छे निकाल के दे रहा है। इसके साथ साथ अगर आप इसे फ़ोन को वीडियो कॉलिंग के लिए या फिर नॉर्मल थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गेमिंग के लिए भी यूज़ करेंगे तो आराम से अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसमें काफ़ी अच्छा प्रोसेसर लगा हुआ है, वो प्रोसेसर इस फ़ोन को काफ़ी अच्छा बना रहा है। कुछ ब्लोटवेयर्स आते हैं, देखो उसको आप छोड़ नहीं सकते। 5000 रुपये में अगर आपको 5,500 6000 रुपये में आपको एक फ़ोन मिल रहा है इस सेगमेंट में, इतने सारे फीचर के साथ में, थोड़े बहुत ब्लोटवेयर्स आप एक्सपेक्ट करते ही हो उस फ़ोन को सस्ता बनाने के लिए। जैसे पाम स्टोर है, एक ये सेफ्टी का भी है,
और वी शार्प प्लेयर, ये तो 2-4 हैं, लेकिन ठीक है, इट्स नॉट बॉदर्स मी, आप इंस्टॉल कर सकते हो 2-4 को। जो यूज़र इंटरफेस का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सही है, फ़ोन लैग नहीं कर रहा है। सेटिंग में आप जाओगे तो आप पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हो इजीली। 5 ईयर्स का वाईफाई ये सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ फ्लैश लाइट भी आपको मिल जाएगी पीछे वाली, फ्रंट में भी है लेकिन शायद आप यूज़ नहीं कर पाओगे। काफ़ी अच्छी फ्लैश लाइट है, काफ़ी, देखो 4 क्वाड लाइट दिख रहे हैं आपको, मैंने बोला था क्वाड LED का इसमें है। मैजिक रिंग का जो है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, मज़ा आ गया देखिए। वैसे फ्रंट का भी फ्लैश लाइट आप यूज़ कर सकते हो चाहो तो, ऐसे फ्रंट का, और 360 करना चाहो तो उसमें फ्लैश लाइट में ही टच करके ऑप्शन है, ऐसे आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। हाँ, अब ऐसे 360 फ्लैश लाइट ऑन कर दी मैंने, तो पीछे की फ्लैश लाइट और आगे की फ्लैश लाइट, सभी फ्लैश लाइट ऑन है। ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस देखेंगे तो बहुत सही है, एंड्रॉइड 13 पे काम कर रहा है, XOS 13 पे, एंड एवरीथिंग इज जस्ट सो फ्लूइड, मेरे हिसाब से सही है। और जो फास्टनेस है ना फिंगरप्रिंट की, वो बहुत मस्त लगी। जैसे मैं अभी इसको खोल रहा हूँ तो टच करते ही तुरंत खुल जा रहा है, ये चीज़ बेस्ट लगी मुझे, टच करते ही तुरंत खुल जा रहा है, ऐड भी आ जा रहा है। अब ये थोड़े बहुत ऐड तो आएंगे ही, खैर अब इतना सस्ता फ़ोन है ना, तो आप ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मे भी कुछ ऐप्स को आप इंस्टॉल कर दोगे जो ऐड दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बहुत सही फ़ोन है, स्लिम डिज़ाइन है, प्रीमियम डिज़ाइन है, कोई कह नहीं सकता ये 6,000 रुपये का फ़ोन है। सीरियसली, अगर आप इसे लेके ऐसे फ़ोन पे बात करोगे तो कोई अगर कह जाए कि ये 5-6 हज़ार रुपये का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो मैं नहीं मानूंगा। मैं तो कहूँगा कि नहीं यार, अच्छा महंगा फ़ोन है, कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का, तो मेरे हिसाब से तो आप इसे ले लीजिए, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। कोई और सवाल हो इसके बारे में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम X पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से एक ह्यूज थम्स अप है इस फ़ोन के लिए, यू कैन जस्ट गो बाय इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।